अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जावा के बारे में है। जावा इस वीडियो में आपको जावा की कंपनी की इंफॉर्मेशन मिलेगी और जो न्यू फैंसियर है जावा को रखना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत कारगर है। जावा को रखने के लिए आप सबसे पहले बात करते हैं इसके कीमती खास की। जो इसका कम से कम केज है वो होना चाहिए कम से कम 1.5 बाई 1.5 का। अगर आप 1.5 बाई 2 का लगाएंगे तो इसके लिए बहुत बेहतरीन केज है। 1.5 बाई 2 का केज इनके लिए बेहतरीन केज है। दूसरे जावा की बात की जाए बॉक्स की, तो जावा मटकी में भी ब्रीड करते हैं और बॉक्स में भी ब्रीड करते हैं। लेकिन अगर आपने मटकी लगानी है तो आपने मटकी लगानी है बड़ी साइज़ की, बजरी साइज़ की नहीं लगानी है, वो इनको छोटी होती है। आपने बड़ी मटकी लगानी है या आपने हॉरिजॉन्टल जो बॉक्स होता है जिसको लंबाई वाला बॉक्स कहते हैं, या आपने वो लगाना है। जावा वैसे लंबाई वाले बॉक्स को पसंद करता है। उसके बाद बात की जाए इनकी सीड की, तो जावा को आप बारीक बाजरा, लाल कंगनी, पीली कंगनी, सूरजमुखी के बीज और गंदम का दलिया, अलसी, जई, अलसी, सरसों और भंग के बीज आप इसको दे सकते हैं। ये शौक से खाते हैं। सर्दियों में आप जावा को तिल सीड में मिला के दे सकते हैं या सॉफ्ट फूड में मिला के दे सकते हैं। सॉफ्ट फूड के अंदर जावा जो पसंद करता है, जो शौक से खाता है, वो मिक्स दालें जिसके अंदर मसूर की दाल, मूंग की छिलके वाली दाल, गंदम, ये चीज़ें आप सर्दियों में इनको उबाल के दें। गर्मियों में आप इनको पानी में भिगो के दें। उसके बाद जो पैडी सीड होती है वो जावा की पसंदीदा खुराक है, इसीलिए इसको चावल वाला बर्ड कहा जाता है। ये चावल को शौक से खाता है। तो आपने पैडी सीड इसके केज में हमेशा रखनी है, कभी इसका केज पैडी सीड से खाली ना हो। उसके बाद आपने इसको उबले हुए चावल आप इसको रोज़ डालें, ये शौक से खाएगा। वाइट चावल उबाल के, मसाले वाले नहीं, वाइट चावल उबाल के आप इसको दें, ये शौक से खाता है। तो जावा के लिए जो सबसे अहम चीज़ होती है, अगर आप इसमें देना है आपने, तो इसके लिए कनेरी सीड आती है, थोड़ी सी महंगी है लेकिन जावा की ब्रीड के लिए बहुत बेहतरीन होती है। मैं अपने जावा को कनेरी सीड लाजमी देता हूँ, लेकिन मैं जो इसकी परसेंटेज रखता हूँ वो मैं रखता हूँ ½ kg कनेरी सीड और ½ kg बाकी सीड, यानी 50-50%। तो अभी मैं आपको अपनी ब्रीड भी दिखाऊंगा कि मेरे पास क्या रिज़ल्ट है ब्रीड का, कितने बच्चे हैं या कितने एग है। तो ये चीज़ें अगर आप देते हैं जावा को, कनेरी सीड एक ऐसी सीड है, महंगी तो है लेकिन ये जावा की ब्रीड पे बहुत इफ़ेक्ट करती है और इसकी ब्रीड बहुत अच्छी आती है। जावा की अगर मेल फीमेल की बात की जाए तो जावा मेल जो होता है वो सिंगिंग करता है, लेकिन ऐसी वो सिंगिंग तब करता है जब जावा एडल्ट हो जाता है। तो अगर आपने इसका मेल फीमेल देखना है तो मेल का जो सर का साइज़ होता है वो बड़ा होता है, चोंच का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो चौड़ा होता है, और फीमेल का सर का साइज़ पतला होता है, छोटा होता है, और जो सर के ऊपर का हिस्सा होता है वो भी पतला होता है। ये इसके मेल फीमेल की पहचान है। तो अगर आपने जैसे फ़ोन जावा रखे हैं, इससे ऊपर के रखे हैं, तो चाहे तो आप उसका DNA करवा सकते हैं। नहीं तो सिंपल तरीका ये है। और जो पेंडोलियम का तरीका है वो ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आप उस तरीके से जेंडर चेक करना चाहते हैं तो आप उस तरीके से चेक कर सकते हैं, क्योंकि पेंडोलियम का जो तरीका है उससे 100% आपके बर्ड की जेंडर कन्फर्मेशन हो जाती है। बाकी जो सिंगिंग करना या सर का साइज़, ये एक सिम्टम होते हैं बर्ड के, जिससे आपको मेल और फीमेल का डिफरेंस का पता चल जाता है। बाकी जावा को गर्मी और सर्दी से दोनों से आपने बचाना है, चाहे गर्म हवा है चाहे ठंडी हवा है, इसको डायरेक्ट हवा नहीं लगे। आपने इसका केज ऐसी जगह रखना है जहाँ पर दोनों मौसमों की हवा डायरेक्ट इसको नहीं लगे, क्योंकि अगर इसको गर्म हवा लगेगी, लू चलेगी या ठंडी हवा लगेगी, दोनों सूरतों में आपका जावा बीमार हो जाएगा और एक्सपायरी के करीब पहुँच जाएगा। अगर ये जो इसकी फ़ीमेल होती है जावा की, अगर जिस तरह मैंने आपको बताया, आप कनेरी सीड का आप इसको देखें फिर आपको इसका कमाल पता चलेगा कनेरी सीड क्या चीज़ है। तो कनेरी सीड देने से ये होता है कि इसकी ब्रीडिंग पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। जावा फीमेल 8-8, 9-9, 10-10 एग भी लेइंग करती है। ऐसी सूरत में जावा के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। आपने उसको पूरा करने के लिए आप कैल्शियम पी सिरप इस्तेमाल करवा सकते हैं। और इनके केज के अंदर आप जो फिश कटल बोन होता है, समंदरी झाग होता है, वो रखें। कैल्शियम बिलाग होता है वो रखें। तो
उसके बाद मल्टीविटामिन की अगर बात की जाए तो मल्टीविटामिन वो मैं आपको बताता हूँ जो आपको हर मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। वाइडलियर एल या वाइडलियर एम, ये वो मल्टीविटामिन हैं जो आपको हर मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल जाते हैं और ये हमारे घरों में भी दस्तयाब होते हैं। आप कैल्शियम पी सिरप और वाइडलियन जी आप हफ्ते में 2 दफ़ा इनको यूज़ कराएं। आपके जावा के अंदर ना कैल्शियम की कमी आएगी, ना आपके जावा के अंदर कोई बीमारी आती है। जावा कॉलोनी में भी अच्छी ब्रीड करता है और केज में भी अच्छी ब्रीड करता है। अगर आपने कॉलोनी लगानी है जावा की तो आप कॉलोनी लगाएं। कॉलोनी में ये होता है कि आपके पास अच्छी ब्रीड आती है केज के मुकाबले में। अगर आपके पास स्पेस है तो आप कॉलोनी लगाएं। कॉलोनी के अंदर टाइम की भी बचत होती है, केज के अंदर आपका टाइम भी लगता है, और अगर आपकी सेम जेंडर हो तो आपका टाइम भी ज़ाया होता है। कॉलोनी के अंदर होता ये है कि अगर आपके पास मेल ज़्यादा हो या फीमेल ज़्यादा हो, आपके पेयर लग जाते हैं। बाकी एक्स्ट्रा पीस जो बच जाते हैं वो आपको उसका जेंडर दूसरा साथी आपको उसके अंदर छोड़ना पड़ता है। कॉलोनी के अंदर ये फ़ायदा होता है कि अगर आपके ज़्यादा भी बर्ड हो जाएं तो इसी सूरत में आपका कोई मसला नहीं होता। तो ये भी आप देखें मेरे पास, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरी प्रोग्रेस है, ये खाली है। इससे पहले वाली आपने बॉक्स मटकी देखी थी, उसके अंदर माशाल्लाह 9 अंडे थे, 10 अंडे थे, तो इसके अंदर भी माशाल्लाह बच्चे हैं। तो ये जो मैंने आपको सीड बताई है, अगर आप ये अपने बर्ड को यूज़ कराते हैं तो इंशाल्लाह। अगर बात की जाए जावा के ब्रीडिंग फार्मूले की, तो जावा के लिए सबसे ब्रीडिंग फार्मूला बेहतरीन जो है वो होता है एग फूड। आप एग फूड बने बनाए भी मिलते हैं कंपनियों के, वो ले सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं। तो अगर किसी साथी को कोई तरीका जानना है तो मुझे कमेंट्स कर दें, इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो एग फूड के ऊपर बना दूंगा। जावा की बात की जाए रेड आई बर्ड की, जिसके अंदर फ़ोन जावा है, बिग ब्लड लाइन है, इसके बच्चों की सर्वाइवल की, उसके लिए ऑर्गेनिक फूड मार्केट से मिल जाते हैं। कोई भी अच्छी कंपनी का ऑर्गेनिक फूड यूज़ कर लें, या उसके अलावा आप खसखस ले लें, या आपने चारों चीज़ें बराबर लेनी है। 50 ग्राम आपने 50-50 ग्राम सारी चीज़ें लेनी है, जिसके अंदर खसखस, पिसा हुआ नारियल, तिल काले या सफ़ेद कोई भी, और सूरजमुखी के बीज। इन चारों चीज़ों को आपने बराबर पीस लेना है। पीसने के बाद डेली, ये ब्रीडिंग सीज़न की मैं आपको बता रहा हूँ फार्मूला, कि वो इसके अंदर गर्म चीज़ें हैं जिसमें तिल है, सूरजमुखी के बीज हैं। ये सर्दी में आपने ब्रीडिंग सीज़न में अपने जावा को डेली एक पेयर को 1 से 2 चुटकी देनी है। अगर वो बच्चे वाला पेयर है जिसके ज़्यादा बच्चे हैं, आप उसको 3 चुटकी भी डाल सकते हैं। नहीं तो सिंपल पेयर के लिए सिर्फ मेल फीमेल के लिए आप 1 चुटकी इनफ है, 1 चुटकी बहुत है इनके लिए। अगर ग्रीन फूड की बात की जाए जावा के लिए, तो जावा जितने भी ग्रीन फूड आते हैं, जिसके अंदर पालक हो गई, मेथी हो गई, सरसों के पत्ते हो गए, मूली के पत्ते हो गए, सलाद के पत्ते हो गए, ये और लूसन हो गया, ये चीज़ें जावा शौक़ से खाता है। आप इनको बारीक करके दें, या आपके जावा शौक़ से खाएंगे और आपकी जावा की हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर जावा के लिए मल्टीविटामिन की बात की जाए, तो मल्टीविटामिन जो महंगी कंपनियों को भी हैं, जिसमें वर्सालीगा है, विटाफार्म है, इनके महंगे हैं। अगर कोई भाई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, आप सिंपल जो है विटासोल सुपर ले लें। विटासोल सुपर के अंदर एक मल्टीविटामिन का एक ज़ख़ीरा होता है, एक मल्टीविटामिन बहुत होते हैं, जिससे जो जावा की हेल्थ के लिए और जावा के अंदर जो विटामिन की कमी होती है उसको दूर करते हैं। आपने कोशिश करनी है जावा की केज या कॉलोनी आप जहाँ भी लगा रहे हैं वहाँ धूप का आना जाना हो। धूप आए, दिन में 1 घंटा तो कम से कम आए। या मेरे सारे ये जो सामने जितने केज देख रहे हैं, इनके अंदर कंप्लीट जावा लगे हुए हैं। नीचे इसके अंदर सिर्फ फिंचे हैं जो मैंने फोस्टिंग के तौर पे लगाई है, बेंगलाइज फिंच। ऊपर वाले तमाम केज में जावा है। तो आपने जावा का केज ऐसी जगह लगाना है जहाँ पर दिन में 1 घंटा धूप कम से कम आए। धूप बर्ड के लिए बहुत ज़रूरी होती है। विटामिन D3 के अलावा भी धूप के और बहुत से फ़ायदे होते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भाई का कोई सवाल हो किसी भी बर्ड के बारे में, किसी बीमारी के बारे में, पूछ सकते हैं। अपना और अपने बर्ड का ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।